वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। और इसमें जो हमने एक ट्रिक लाई है वो ट्रिक देखकर आप खुद ही समझ जाओगे कि किस तरह की ये ट्रिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन जून कार रन बिट स्लो। तो इसका क्या मतलब है? इनका मतलब है इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये ट्रिक है याद रखने की। इन जून का रन बिट स्लो, तो आई के साथ इंदस आता है, जे के साथ झेलम। तो इस तरह से बाकी ट्रिक्स भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो आप हमारे चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर। और वहाँ का जो है, आप वहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स हासिल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे है। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे है। जी हाँ, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स, ड्रीम है एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हिमालयन रिवर्स, जी हाँ, जो इंडियन रिवर सिस्टम है वो डिवाइड है टू रिवर सिस्टम में। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है बाकी जो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के साथ। तो हम बात करेंगे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम। उसमें आता है पहले द इंदस, उसके बाद ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा। तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि इंदस और ब्रह्मपुत्र और गंगा किस तरह के रिवर्स है और इनमें क्या खास बात है और कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरीज है। तो चलिए, इंदस का जो है ओरिजिन हुआ है, इसे कहा जाता है सिंधु भी, और इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में है, मानसरोवर लेक, नियर तिब्बत मानसरोवर लेक। इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले से ही कहा। जी हाँ, ये हिमालयन रिवर है तो इसकी ट्रिक है और रिमेंबर करने की, याद रखने की ट्रिब्यूटरीज। इन जून कार रन बिट स्लो। आई से इंदस आता है, जे से झेलम आता है, सी से चिनाब आता है, आर से रावी आता है, बी से ब्यास आता है, एस से सतलुज आता है। तो बस इतना सा ही था, आप खुद ही समझ जाओगे इसको। ज़्यादा इसमें ट्रिक इसीलिए मैंने लाया है ताकि आपको कम समय में एक ट्रिक के द्वारा आप पूरा इसको याद रखोगे। उसके बाद आता है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसका जो ओरिजिन है वो है चिमायुंग डुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज में है। जी हाँ, कैलाश रेंज में। इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज सेंगपो इन तिब्बत, दिहांग और सियांग इन अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, दियांग और सियांग इन अरुणाचल प्रदेश। ये ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करता है, फॉर्म करता है रिवराइन आइलैंड्स। और इसका जो बिगेस्ट आइलैंड है यानी मजोली आइलैंड, वो वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट आइलैंड है। मजोली आइलैंड इज लार्जेस्ट आइलैंड इन वर्ल्ड विच इज इन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आगे बढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है इन वॉल्यूम। जी हाँ, इन इंडिया वॉल्यूम वाइज इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है? ब्रह्मपुत्र है, और ये वॉल्यूम वाइज। अब इसकी ट्रिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक फॉर ट्रिब्यूटरीज, हाउ टू रिमेंबर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। पहला है तिस्ता एंड मानस। जी हाँ, गंगा में बैठकर, गंगा में बैठकर सीरी गए। आप फिर से याद रख लीजिएगा, तिस्ता एंड मानस, गंगा में बैठकर सीरी गए। ये इसके ट्रिब्यूटरीज है। तो पहला जो है तिस्ता, इसका रिवर सिस्टम है यानी ट्रिब्यूटरी है। मानस भी इसका ट्रिब्यूटरी है। गंगा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, गंगाधर कर लेते हैं इसको। में बैठकर को काटते हैं। जी हाँ, तो सीरीधर, धनुश्री और सबनश्री, तो इसके क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज है। इसमें बैठकर तिस्ता एंड मानस गंगा में बैठकर सीरी गए। सीरी इज अ फोर्ट। जी हाँ, एक फोर्ट है ये सीरी, तो सीरी गए। इसमें आपको याद रहा, तिस्ता भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, मानस भी इसकी ट्रिब्यूटरी, गंगाधर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और धनुश्री और सबनश्री इसकी ट्रिब्यूटरी है। बात यहाँ तक। आगे बढ़ लेते हैं अब द गंगा रिवर सिस्टम। जी हाँ, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फराहम करने की हमारी जो कोशिश है वो लगातार बने, वो कोशिश हमने किया है। द गंगा, जिसका जो ओरिजिन है गंगा का, वो है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख उत्तराखंड। जी हाँ, गंगा का जो ओरिजिन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख उत्तराखंड। जी हाँ, इसके जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी
या सोडा, यानी या सोडा, मैं सोडा पीऊँगा। ठीक है, हम कहते हैं जब भी सोने के टाइम पे ज़्यादातर ये एक रीति रिवाज है, रीति रिवाज भी कह सकते हैं हम। ये एक जो हम खाने में हम लेते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये ड्रिंक होती है इंडिया में। ये सॉफ्ट ड्रिंक है। और या सोडा, या का मतलब है यमुना, सोन एंड दामोदर। यमुना, सोन एंड दामोदर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, या सोडा। उसके बाद लेफ्ट बैंक रिवर जो है ट्रिब्यूटरीज है, ये गंगा की लेफ्ट बैंक रिवर ट्रिब्यूटरीज है। इसमें है रामगंगा और महानंदा। ये महानंदा है, जी हाँ, महानंदा। अब यहाँ पे क्या है, रामगंगा और महानंदा के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 kgm, 3 kgm। अब रामगंगा और इसकी ये ट्रिक है, रामगंगा और महानदी के बीच में कितना डिस्टेंस है। फर्स्ट कौन सा रिवर आता है, रामगंगा, लास्ट में कौन सा आता है, महानंदा। उसके बाद बीच में जो डिस्टेंस है 3 gkm। तो 3G का मतलब क्या है यहाँ पे, गोमती, घाघर एंड गंडक। जी हाँ, के यहाँ पे आता है कोसी, और एम फॉर महानदी। जी हाँ, एम फॉर महानदी। तो आप याद रख सकते हो इस ट्रिक को। आगे बढ़ लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा जॉइनस, सॉरी, जी हाँ, जॉइनस गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद। जी हाँ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो भी ये वाला जो ट्रिब्यूटरी है, ये कहाँ पे मिलते हैं, जॉइनस गंगा कहाँ पे मिलते हैं गंगा को, ये एट इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद में। तो ट्रिब्यूटरीज पहले से ही आपको पता है, और फिर भी यहाँ पे मैं आपको कह लेता हूँ। ट्रिब्यूटरीज, मानो ये एक रिवर सिस्टम है, मान लो ये इंदस रिवर सिस्टम है या ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ से जो एक रिवर आता है उसमें फिर मिल जाता है यहाँ पे इसके साथ। तो ये मानो आप यहाँ पे रिवर है, ये जेहलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये बियास है। तो ये जब इसके साथ मिलते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पे बन जाता है फिर ये इसके ट्रिब्यूटरीज है, यानी इंदस के ट्रिब्यूटरीज है, बियास, रावी, जेहलम, चिनाब। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है। कोसी इज कॉल्ड एज सारो ऑफ बिहार। जी हाँ, कोसी इज कॉल्ड एज सारो ऑफ बिहार, और दामोदर इज कॉल्ड एज सारो ऑफ बंगाल। अब ये सारो ऑफ बिहार और सारो ऑफ बंगाल, कोसी को क्यों कहा जाता है, या दामोदर को क्यों कहा जाता है सारो ऑफ बंगाल, और खासी को क्यों कहा जाता है कोसी को सारो ऑफ बिहार, क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लड्स की वजह से ह्यूज डिस्ट्रक्शन होती है और प्रॉपर्टी और लाइफ की, इसीलिए इनको सारो ऑफ बंगाल एंड सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो कोसी और दामोदर आपको खुद पता चला होगा कि कहाँ पे है। जी हाँ, देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो है दामोदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जी हाँ, और कोसी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो कोसी कहाँ पे है, ये बिहार में है, और दामोदर कहाँ पे है, ये बंगाल में है। तो दामोदर कहा जाता है सारो ऑफ बंगाल, कोसी को कहा जाता है सारो ऑफ बिहार, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड्स। उसके बाद आता है यहाँ पे द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब ये भी टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने मैप बनाने की कोशिश की है इंडिया का। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम कहाँ पे फॉल करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल में ये फॉल करते हैं, यानी ये इनका जो है ड्रेन आउट होते हैं बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। उसके साथ साथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो कहाँ पे फॉल करते हैं, अरेबियन सी में। अब मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जी हाँ, अब यहाँ पे है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जी हाँ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ पे गिर जाते हैं, ये अरेबियन सी में। मान लो इंदस का जो है, ये इंदस का यहाँ पे इंदस अरेबियन सी में गिर जाता है। जी हाँ, इंदस कहाँ पे गिर जाता है, अरेबियन सी में। तो ये रिवर अरेबियन सी में गिर जाता है, यानी अरेबियन सी में ड्रेन होता है। तो इसे कहा जाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसमें बहुत सारे रिवर्स भी है। मान लो यहाँ पे केरला में कोई रिवर होगा, कोई और भी रिवर होगा तमिलनाडु में, यहाँ पे तमिलनाडु में, तो वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर लेता है। तो आपको ये समझ आया होगा कि ये इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैं फिर से जूम करके आपको दिखा लेता हूँ। बे ऑफ बंगाल इस साइड आता है इंडिया के मैप में, और अरेबियन सी इस साइड में आता है। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। कल इनका जो है हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि हमें डिस्कस करना था इनके जो रिवर सिस्टम से
अक्सर वो बेशतर पूछे जाते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। ख़ास तौर पर ये हमें डिटेल पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी हम तैयारी कर लेते हैं तो उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमने अकाउंटेंसी का जो लेक्चर है हमने ऑलरेडी वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में वो जो है हासिल कर सकते हो वो नोट्स। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।